जल्दी शीघ्र लानी है, उस समय हमारे पास जो वाहन है वो द्रुतगामी होना चाहिए, तेज चलने वाला होना चाहिए। और उस समय हम पैदल भागते हुए जाएं तो उस वाहन से काम जल्दी होगा ना। तो इसलिए जब जिस चीज की आवश्यकता होती है, आवश्यकता के अनुसार हमें वही वस्तु अपने पास रखनी चाहिए। हम ये उपभोग कहलाता है, पैसे का उपभोग है। घर की आवश्यकता है, हमें घर अच्छा बना हुआ होना चाहिए, अच्छे घर में रहना है, जहां जहां पर चोर न आ सके, ऐसा घर होना चाहिए जहां बारिश में पानी न आए, गर्मियों में गर्मी न लगे, लूएं न लगे, सर्दियों में शीत लहर से बचा जाए, ऐसा घर होना चाहिए। लेकिन जब हमें उस घर की आवश्यकता है, उस समय घर नहीं बनवा रहे हैं, क्या लाभ है उस घर का? इसलिए धन का उपभोग करो। और उससे भी इतनी सारी वस्तुएं होने के बावजूद हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा बंगला सब कुछ है, तो उसके बाद धन का एक उपयोग होता है उसका दान। धन हमारा हमने कमाया किसी भी विधि से, लेकिन हर विधि से कमाए हुए धन में कुछ न कुछ हिस्सा ऐसा आ जाता है जिसमें कुछ थोड़ा बहुत पाप हमसे हो गया हो। हमसे पाप हो गया हो, निश्चित रूप से हो जाता है। और इस पाप के धन को अगर शुद्ध करना है तो क्या करेंगे हम? हाँ, पाप का जो धन आ गया या कैसा भी धन आया, उस धन की शुद्धि के लिए दान करना अति आवश्यक है। और दान कोई एक प्रकार से नहीं होता है, दान तो विभिन्न विभिन्न प्रकार से ऋषि मुनियों ने कई प्रकार से बताया है। एक दान, कुछ लोग कहते हैं कि दान केवल सबसे बड़ा दान कौन सा? कुछ कहते हैं रक्तदान। अरे अपने रक्त का दान देकर के यदि किसी का जीवन बचाया जा सकता है, उससे बड़ा दान कुछ है नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी के पास कन्या हो और उस कन्या पर या कन्या का विवाह जब करना चाहते हो, उस समय उस व्यक्ति पर उसके विवाह के लिए समुचित धन नहीं है, तब उस कन्या के विवाह के लिए आपने अगर दान दे दिया तो उस कन्या का विवाह करने में आपने जो सहयोग किया है, उससे बड़ा फिर कोई दान नहीं है। दान भिन्न भिन्न प्रकार से। और देखो कई पुराणों में सो दान की जो महिमा बताई गई है कि दान से हम जो कोई पाप कर देते हैं वो पाप भी नष्ट हो जाते हैं, पुण्य बढ़ जाते हैं दान करने से। और दानों में दान सबसे सर्वश्रेष्ठ जो दान बताया गरुड़ पुराण के अनुसार, तो दान स्वर्ण दान, सोने का दान सबसे उत्तम बताया है। उससे थोड़ा सा कम रजत चांदी का, उसके बाद गौ का दान, गौदान कहते हैं ना, गाय का दान, द्रव्य दान, अन्नदान। और गर्मी अगर पड़ रही हो, किसी प्यासे को पानी भी पिला दिया, ये जलदान है। कोई धूप में चल रहा है, अगर उसको छाया दे दी आपने, उसका मन शीतल हो गया, छाया भी एक दान है। भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्ति अपने अपने प्रकार से दान करता है, जो जिसके काबिल है उसके हिसाब से दान दे दिया जाता है। और कहते हैं ना कि दान वित्त समान, हम कितना देने के लायक हैं उतना दान दिया जाए। एक तो दान करने के लिए बेटी का जो शादी करते हैं उसके लिए, और घर बनाने के लिए कहते हैं कर्ज लेकर के कभी ये कार्य नहीं करने चाहिए। अपने पास जितना है उतने में से करना चाहिए। लेकिन आजकल प्रतिस्पर्धा ऐसी लगी हुई है
अगर हमारे भाई ने, हमारे पड़ोसी ने अपनी बेटी का विवाह किया, उसमें दे दिया 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, अब हमारी हैसियत नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी जब हम लड़की की शादी करने की सोचेंगे तो हम सोचेंगे कि हमें इसको नीचा दिखाना है, हमें अपनी बेटी के विवाह में 2 लाख तो देने ही, इसने 1.5 दिए, हम 2 देंगे। अब 1 का इंतजाम है तो 1 तो कर्ज करना पड़ेगा, और जब कर्ज करोगे तो उस कर्ज के नीचे दब करके हम अपने आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका नुकसान करेंगे, निश्चित सी बात। इसलिए दान, चाहे वो कन्यादान में हो या कोई सा भी दान हो, कर्ज लेकर के नहीं करना चाहिए। बोलो श्री राधे। आगे चल करके कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार 3 प्रकार की सृष्टि हुई, एक देवता, दूसरे पशु पक्षी और तीसरे मानव। इनमें अनेक भेदों से ये सृष्टि कल्पित है। इसकी कल्पना हम करते तो इसमें अनेक ढेर सारे भेद भी हैं। इनमें अंडज, जो जिनका जन्म अंडे से होता है, स्वेदज, जो पसीने से जिनका जन्म होता है जीवों का, उद्भिज, जो सर्वप्रथम गर्भ में उत्पन्न होते हैं, झिल्ली जिनके ऊपर होती है, और उसके बाद आते हैं जरायुज। इस प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ, 4 भेदों से सृष्टि हुई। उन सभी जीवों के साथ कर्म अपने अपने लोकों में इच्छा पूर्वक जो व्यक्ति, जो जीव रहता है, देवता अपने लोक में, देवलोक में अपना कार्य करते हैं, मनुष्य अपने लोक में, पृथ्वी लोक में अपना कार्य करते हैं, पशु पक्षी हैं वो अपने इसी लोक में रहते हुए अपना अपना सभी कार्य करते हैं। कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ जन्मेजय, एक समय की बात है, भगवान विष्णु बैकुंठ में विराजमान थे। उन्हें एक अमृत महासागर में विद्यमान मणियों से सुशोभित उस द्वीप का स्मरण हो आया, जहां महामाया का उन्होंने दर्शन किया था। उन्होंने शुभ मंत्र प्राप्त किया था जहां से। तदंतर जिन भगवती के द्वारा पुरुष और स्त्री सभी बनाए गए हैं, उन परम शक्ति मां का स्मरण होते से ही विष्णु भगवान ने अम्बा मैया का यज्ञ करने का निश्चय कर लिया कि मुझे यज्ञ करना है। और उन्होंने मां अम्बा जी का स्मरण करके, ध्यान करके, उनकी आज्ञा से शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, अग्नि, कुबेर, यम, वशिष्ठ, कश्यप, वामदेव, बृहस्पति इत्यादि सभी को बुलाया, सबको आमंत्रित किया, और इन सबको आमंत्रित करके उन्होंने यज्ञ करने का, अनुष्ठान का निर्णय ले लिया। सबसे अधिक मूल्यवान सात्विक वस्तुएं और जो मनोरम, जो हम सभी के मन का हरण करने वाली हैं, मन को लुभाने वाली हैं, ऐसी वस्तुओं को इकट्ठा किया गया। इन्होंने शिल्पियों के द्वारा विशाल यज्ञ का मंडप बनवाया और 27 महान व्रती ऋषियों को इस यज्ञ का कार्य सौंपा, उनका वर्णन किया ऋतुज के रूप में। तत्पश्चात अग्नि की स्थापना के लिए बड़ी बड़ी वेदियां बनाई गई। ब्राह्मण गण बीज और देवी मंत्रों के द्वारा वहां पर जप करने लगे। चारों ओर जब उन यज्ञशालाओं में अग्नि प्रज्वलित हुई, अच्छे अच्छे द्रव्य पदार्थ, यथेष्ट आहुतियां सभी लोग देने लगे। इस प्रकार से विस्तृत
ये जो होम था वो संपन्न होते ही विष्णु भगवान को संबोधित करते हुए कि हे विष्णु, एक आकाशवाणी होने लगी। ये आकाशवाणी कहने लगी कि हे हरि, हे विष्णु, आप सदा देवताओं में श्रेष्ठतम रहोगे, आप सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान होंगे, क्योंकि आपने मुझ आदि शक्ति को प्रश्न कर लिया है। आप सभी देवताओं में मान्य होंगे, सबके पूज्य होंगे और सबसे समर्थ होंगे। कहने लगी, संसार में चंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता जितने भी लोग हैं, सभी मनुष्य, मानव, दानव, सब में आप श्रेष्ठ होंगे, आप सबके शरण दाता होंगे। विष्णु भगवान को इस प्रकार की उपाधियां दे दे करके और मां भक्ति, मां आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा वहां से लीन हो जाती हैं। सभी मुनिजन भक्ति परायण होकर के भक्ति का पूजन करते हैं और शास्त्रों में जो वर्णित है, संपूर्ण वांछित फलों को देने वाली ये ऐसी मैया हैं, मां भगवती हैं, जिनका स्मरण मात्र कर लें, अगर इनका यज्ञ हवन जो कुछ भी हम करते हैं उससे हमको संपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा मां का ध्यान करते हुए रहना चाहिए। अगर हमारे पास किसी भी प्रकार का कभी कोई कष्ट, कोई द्वेष पड़ता है तो हमें हमेशा मां का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमको सभी कष्टों से बचाने वाली मां ही होती है। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण कण में समाने वाली कौन? मां पराम्बा परम शक्ति है, आदि शक्ति है। कहने लगी व्यास जी महाराज कि कौशल प्रदेश में एक सूर्यवंश में एक बहुत ही महातेजस्वी राजा हुआ और इन महाराज के पुण्य के एक पुत्र थे जिनका नाम था ध्रुव संधि। ये महाराज ध्रुव संधि के नाम से विख्यात हुए। वे बड़े ही धर्मात्मा, सत्य पर चलने वाले, सत्यनिष्ठ, सभी वर्णों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहने वाले। देखिए, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में वर्ण शब्द का उपयोग होता है, जाति का कभी उपयोग हुआ ही नहीं। वर्ण शब्द का प्रयोग होता है, जाति का कभी प्रयोग नहीं हुआ। ये जो जातिगत आज की जो व्यवस्था बनाई गई, ये तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए, कहते हैं ना, फूट डालो राज करो। जो लोग जितने विद्वान हैं, जो पढ़ लिख जाते हैं, वो सबको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। उनको लगता है कि सदा हम ही सर्वश्रेष्ठ बने रहें, इसलिए उन्होंने जो जिस प्रकार का कार्य करता गया उसको उसी प्रकार का नाम देते गए। लोहे का काम करने वाले व्यक्ति को लोहार बना दिया, सोने का काम करने वाले व्यक्ति को सुनार बना दिया। जो जैसा कार्य कर रहा है उसको उसी हिसाब का जाति विशेषण दे दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण ऐसी वस्तु नहीं है जो जातिगत, जैसे आजकल जो चल रही है, जिस जाति में जन्म लिया उसी जाति के हो गए हम। वर्ण व्यवस्था ऐसी नहीं थी। पूर्व काल में वर्ण व्यवस्था बदलने के भी प्रमाण है। वर्ण बदल जाता था व्यक्ति का। जो क्षत्रिय हुआ करते थे, अगर वो तपस्या करते तो अपनी तपस्या के बल पर वो ब्राह्मण हो जाते, तपस्या के बल पर ब्रह्म ऋषि तक बन जाते थे। विश्वामित्र इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और कोई भी संत महात्मा बनकर के या किसी भी रूप में
यदि भक्ति भाव से परम शक्ति परम देव अगर इनकी पूजा अर्चना करते, भक्ति करते, तो उस तपस्या के बल पर उनके वर्ण चेंज हो जाते थे, बदल जाते थे। आगे चल करके ये राजा, इनकी दो रानियां हुई, मनोरमा और लीलावती। उनकी रानी मनोरमा, इन्होंने शुभ घड़ी में एक पुत्र को जन्म दिया और उस बालक का नाम रखा गया सुदर्शन। दूसरी रानी लीलावती, इन्होंने भी 1 महीने के बाद ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रख दिया गया शत्रुजित। महाराज ध्रुवसंधि उन दिनों दोनों के प्रति इतना अच्छा प्रेम भाव रखते थे कि दोनों में से ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि महाराज किससे ज्यादा प्रेम करते हैं। लीलावती को लगता कि मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं और मनोरमा को लगता कि प्रभु केवल मेरे से ज्यादा प्रेम करते हैं मेरे पति। दोनों से इतना प्रेम समभाव रखते थे, लाड़ प्यार में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था। दोनों बच्चों को बड़े प्रेम से रखते थे। कुछ समय व्यतीत हुआ, शिकार खेलने के बड़े ही प्रेमी थे। महाराज ध्रुवसंधि एक दिन वन में शिकार खेलने के लिए गए और वहां पर भयंकर झाड़ियों में एक बहुत ही गुस्से में भरा हुआ शेर बाहर निकल करके आ गया। न तो महाराज की सेना और ना ही महाराज इसमें कुछ भी नहीं कर सके। उस शेर ने झपट करके और महाराज को चीर करके मार डाला। महाराज ध्रुवसंधि की जब मृत्यु हो गई तो आप समझते हैं कि पूर्व काल में ये नियम हुआ करता था कि जो भी राजा का पुत्र बड़ा पुत्र होता था वही गद्दी पर बैठता था। लेकिन उस समय पर संपूर्ण प्रजावर्ग, मंत्रिमंडल, सभी मुनिवर, वशिष्ठ, सबने सोचा कि सुदर्शन को राजा बना दिया जाए क्योंकि ये बड़े हैं। लेकिन शत्रुजित की जो मां है वो सोच रही है कि मेरा पुत्र राजा क्यों नहीं बनना चाहिए। अगर मेरा पुत्र राजा नहीं बनेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो कोई महारानी कहेगा ही नहीं, राजमाता कोई नहीं कहेगा, सब उसकी मां को ही राजमाता कहेंगे। जिस प्रकार से मंथरा ने जाकर के कैकेयी के कान भरे थे ना, राम को अगर राज मिल गया तो मैया कौशल्या तो राजमाता हो जाएंगी और आप तो उनकी दासी मानो, आप बिल्कुल दासी के समान रहना पड़ेगा आपको। कैकेयी को लगा कि बिल्कुल सही बात कह रही है। और वैसे भी जब विधना सर पर बैठ जाती है तो कोई कुछ भी कर ले, वो तो वही होके रहता है जो होना होता है। हुआ भी यही। ध्रुवसंधि के मारे जाने पर लीलावती ने अपने पिता युधाजित को बुला लिया। पिताजी आप यहाँ पर आइए और मेरे पुत्र को आप राजा बनवा के जाओ। और देखो, जहां कहते हैं ना कि हमारे ब्रज की एक कहावत है कि दीवाले बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। ये साला नहीं लेकिन ससुर है। अपने दोहिता, अपनी बेटी के पुत्र दोहित्र पर इतना प्रेम कि केवल मेरी बेटी का पुत्र ही राजा बनना चाहिए, ऐसा सोचकर के वो शत्रुजित का हित साधने के लिए उज्जैनी से उनके पिता का आगमन हुआ। और जैसे ही मनोरमा ने सुना, उसने अपने पिता के लिए सूचना भेज दी, मेरी सौत का
बह पा रहा है और वो अपने बेटी के पुत्र को ही राजा बना करके जाएगा। इसलिए आप भी आ जाओ, आप मेरे पुत्र के लिए। अब ये कलिंग देश के थे, वीरसेन महाराज कलिंग देश से चल करके आते हैं और इन्होंने अपने दोहित्र सुदर्शन को राजा बनाने के लिए, अब दोनों भाई हैं वैसे अगर माना जाए तो, क्योंकि दोनों की बेटियां एक ही व्यक्ति के लिए ब्याही गई। मानते तो दोनों भाई भाई थे, लेकिन यहाँ दोनों अपने अपने दोहित्र, अपने अपने लड़की के पुत्रों को राजा बनाने के चक्कर में आमने सामने खड़े हो गए। अब जहां रोष आता है ना, तो क्रोध में किसी का भला नहीं हुआ है। क्रोध पापस्य कारणम, क्रोध के कारण ही व्यक्ति पाप करता है। क्रोध के कारण व्यक्ति पाप करता है। वही हुआ, दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। अनेकों अन्य राजा भी इनके सहयोग के लिए, जिसका जो साथी है, जो जिसका सहयोग कर सकता था, वो आए। आपस में घमासान बहुत भयंकर युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध में कोई फूल तो नहीं बरसते हैं, युद्ध में तो मारकाट होती रहती है। यहां भी यही हुआ। महाराज वीरसेन वीर गति को प्राप्त हो गए। और जब मंत्रियों ने आकर के बताया सुदर्शन की मां को कि आपके पिता मारे जा चुके हैं, अपने पुत्र को लेकर के मैया वहां से चल दी। क्योंकि उसे पता था कि अब मेरा जो दुश्मन है, जिसने मेरे बाप को मारा, वो अब लौट करके यहाँ आएगा तो हम माँ और बेटे को भी जीवित नहीं छोड़ेगा, वो हमको भी मार देगा। इसलिए वहां से खुफिया रास्ते के माध्यम से निकल गए। अपने बालक को लेकर के निकली। अब बैर में, दुश्मनी में व्यक्ति यही तो करता है। कब तक पीछा नहीं छोड़ना है, जब तक हम इसका बिल्कुल अंत न कर दें। ये युद्धाजित इनके पीछे इसने अपने गुप्तचर लगा दी। देखो ये कहां पर गए हैं, दोनों को, बेटे और माँ बेटा जहां भी मिल जाए, दोनों को खत्म कर दो, मार दो। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी से डाह हो जाए, डाह का मतलब दुश्मनी हो जाए, बैर भाव हो जाए, तो इस बैर भाव में व्यक्ति क्या करता है, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इसीलिए तो इंद्र ने अपनी जो दूसरी माता थी दिति, उनके गर्भ में एक शिशु था, उसके 7 टुकड़े कर दिए थे, 7 भागों में काट दिया। और जब वो रोने लगे तो उन 7 के 7 टुकड़े और कर दिए। इंद्र ने अपने वज्र से इनको अत्यंत छोटा छोटा बना दिया था। और ये 49 के 49 मरुत हुए, पवन हुए। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई ना, तब आता है इसका वर्णन। 49 प्रकार के पवन उस समय चलने लगते हैं। ये 49 पवन यही है। आज ये 49 पवन अभी भी द्युलोक में विराजमान हैं। व्यास जी महाराज कहने लगे कि मैंने तो ये भी सुना है कि पूर्व काल में एक रानी के सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसको विष दे दिया गया था, और कुछ समय बीतने पर वो बालक विष के साथ, उसका बालक की रक्षा भगवान ने की, और जहर देने के बावजूद भी वो उस जहर के साथ ही उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। इस बालक का नाम हुआ सगर,
विष को कहते हैं गर, और समाने सहित। जो विष के साथ में जिसका जन्म हुआ हो वो कहलाता है सगर। महाराजा दशरथ, इनकी भार्या कैकेयी, इस कैकेयी ने भी अपनी जो महाराज दशरथ की बड़ी रानी है, अपने सौत के लड़का अर्थात राम जी को वन के लिए भेज दिया था, अपने पुत्र को राजा बनाने के चक्कर में। व्यक्ति जब केवल अपना चाहता है तब इस प्रकार का भाव उसके मन में निश्चित रूप से आ ही जाता है। कहने लगे जो भी मंत्री जो मैया के इतने अधिक निकटतम थे, जिस पर मैया का पूरा विश्वास था मैया को कि ये हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, ऐसे मंत्रियों को साथ में लेकर के व्यवस्था पूर्वक वहां से निकल लिए। कहने लगे देव योग से इस महान संकट में पड़ गया। मैया सोच रही कि मैं ऐसे संकट में पड़ गई कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, अपने पुत्र की रक्षा के लिए मैं क्या करूं। इसलिए मां मनोरमा सुदर्शन को लेकर के और भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंच जाती है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब पहुंची, वहां जाकर मैया ने ऋषिवर को प्रणाम किया, अपनी सारी व्यथा जाकर के सुनाई कि महाराज मेरे साथ किस प्रकार की घटना घटित हुई है। मेरे पिताजी भी मार दिए गए हैं और वास्तव में तो मेरा पुत्र ही राजा बनना चाहिए, क्योंकि मेरा पुत्र बड़ा है, बड़ा होने के कारण मेरा पुत्र ही राजा होना चाहिए। लेकिन इसकी विमाता ऐसा नहीं चाहती है, उसने युद्ध ठान दिया है। तब भरद्वाज जी कहने लगे कि कोई बात नहीं है, आप हमारे आश्रम में आनंद पूर्वक रहिए। अब आपको कहीं आगे जाने की जरूरत नहीं है, भागने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अब तो मनोरमा अपनी एक दासी है उनके साथ में, मंत्री है विद्दल, वहीं पर रहने लगी। यहाँ रहते हुए जब कुछ समय व्यतीत हुआ, जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो ये तो निश्चित सी बात है कि जब गुप्तचर लगे हुए हैं तो बात तो पहुंचनी है। आज युद्धाजित के पास में ये समाचार पहुंच गया कि ध्रुव, सुदर्शन और उनकी मां कहां पर निवासरत है, कहां निवास कर रही है। उसी समय युद्धाजित अपनी सेना को लेकर के भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और उनसे कहने लगे कि आप मनोरमा को मेरे साथ भेज दीजिए। इधर सुदर्शन को महाराज भरद्वाज ने मां शक्ति का एक बीज मंत्र दे दिया था, उस बीज मंत्र का जप करते रहते, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चई, ये बीज मंत्र दे दिया और इस बीज मंत्र को उनका जाप करते रहते थे सुदर्शन। इस बीज मंत्र की शक्ति से सुदर्शन को और ज्यादा मां का आशीर्वाद मिलने लगा, उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। जब युद्धाजित ने जाकर के भरद्वाज जी से कहा कि आप इसको मेरे साथ भेज दीजिए, भरद्वाज ऋषि ने कहा कि नहीं, आप उससे बैर करते हैं, मैं इसको आपके साथ नहीं भेज सकता। आप यहाँ से ले जाकर के इसे और इसके बच्चे को हानि पहुंचाओगे, इसलिए हम इसे आपके साथ नहीं भेज सकते।
युद्धाजित कहने लगा कि आप अगर ऐसे नहीं दोगे तो फिर हम आपसे छीन करके ले जाएंगे, हम इसको छीन करके ले जाएंगे, युद्ध करके ले जाएंगे। अब ऋषि तो ऋषि होते हैं, उन्होंने भी गुस्से में कह दिया कि अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो ले जाके दिखा दो। अरे ले जाना तो दूर की बात, हमारे आश्रम में आप पैर रख करके दिखा दो, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे ले जा सकते हैं। और जब इतना सुना तो उसके मंत्रियों ने कहा कि महाराज ये ऋषि मुनि हैं, हमने सुना है कि इनके लिए कोई भी कार्य बड़ी बात नहीं है, ये तो किसी भी व्यक्ति को केवल जल हाथ में लेंगे और उस जल से ही, हाँ इनको कहीं युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है, श्राप दे करके ही किसी को भस्म कर सकते हैं, इतनी ताकत इनके अंदर होती है। इसलिए महाराज आप इनसे युद्ध मत करो, इनसे आप बहसबाजी मत करो। युद्धाजित लौट गए अपने राज्य, समय की प्रतीक्षा करने लगा कि जब अच्छा समय आएगा मेरा, और जब जैसे ही मुझे मौका मिल जाएगा मैं इसको खत्म कर दूंगा। इधर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रहते हुए सुदर्शन को कुछ समय व्यतीत हुआ, युवा अवस्था में पहुंचे। एक दिन इनके सपने में एक शशिकला नाम की युवती है, इस युवती को इन्होंने स्वप्न में देखा और आकर के अपने गुरुजी से कहा कि हे गुरुदेव, मैंने स्वप्न में ये सब देखा है। गुरुजी ने जब अपनी योग शक्ति से देखा तो कहने लगे गुरुजी कि आप चिंता न करो, इस शशिकला के साथ ही आपकी शादी होगी। इधर सुदर्शन अकेले ही मंत्री को केवल लेकर के साथ में शशिकला के पिता के घर पर जाते हैं। शशिकला के पिता जब पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं, क्या हैं, जब पूरा परिचय दिया तो कहने लगे कि आपके पिता तो वास्तव में बड़े महान प्रतापी राजा थे, लेकिन अब आपके साथ में इस प्रकार की व्यवस्था होगी कि आप राजा ही नहीं है, और आपने शत्रुता इतनी बोली कि आपके नाना तक आपके शत्रु बने हुए हैं। कल को अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी लड़की तो वैधव्य को प्राप्त हो जाएगी, और जानते बूझते कोई भी इस प्रकार के घर में अपनी लड़की को देना नहीं चाहता है जहां पहले से ही लड़ाई दंगा चल रहा हो। पता नहीं कब ये लड़ाई दंगा चालू हो जाए। सुदर्शन कहने लगे आप चिंता मत करो। इधर ये जो शशिकला थी ये भी सुदर्शन को अपने मन से अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन महाराज नहीं माने, इन्होंने स्वयंवर रच दिया शशिकला का। अब तो स्वयंवर में सुदर्शन ने कहा कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मुझसे शशिकला को कोई भी राजा नहीं ले जा सकता। इतने सारे राजा देश विदेश से आए, अपने अपने राज्यों से, सबने अपने अपने कुटियों में आकर के विश्राम किया। सुबह जो भी योजना थी उसके अनुसार शशिकला को उनका वर्ण करना था, लेकिन मैया कहने लगी शशिकला से कि शशिकला ये राजा लोग तेरी शादी इस तरह से इनसे नहीं होने देंगे, तुम एक काम करो, न हो तो आप सुदर्शन के साथ रात्रि में 9-11 हो जाओ, भाग जाओ। पिता ने बात सुन ली। पिता कहने लगे कि मैं इस तरह से नहीं जाने दूंगा, मेरी बदनामी हो जाएगी। तो सुदर्शन कहने लगे कि आपकी जो इच्छा हो वैसे कर लो, ब्याह तो हमें करना है। और उधर सब राजा लोग तो बैठे हुए हैं अपने अपने सिंहासनों पर के। शशिकला आ रही होगी कुछ समय में, और हम में से किसी एक के गले में बरमाला डालेगा। यहाँ पर शत्रुजित भी आया, ये भी इसी आशा से आया कि शायद ये शशिकला मुझे अपना पति चुन लेगी, लेकिन सुदर्शन महाराज ने महलों के अंदर ही शशिकला की मां से अनुमति लेकर के
अंदर से ही बांस कटाए हरे, मंडप छवाया और वहीं पर अपनी शादी कर ली। जब राजाओं को पता चला तो सबके सब उसके खिलाफ हो गए कि हम अब सुदर्शन को देखेंगे कि यहाँ से कैसे लेकर के जाएगा। हम इतने राजा लोग यहाँ बाहर खड़े हुए देखे, कौन ले जा सकता है। सुदर्शन ने भी कह दिया कि आ जाओ लड़ने के लिए। और जब ये उस रथ को लेकर के महल के पीछे वाले रास्ते से विदा किया, हालांकि इनके साथ में महाराज को भी फिर संधि करनी पड़ी और उन्होंने इनको जो दान दहेज जो देना था, बहुत सारा दान दहेज देकर के सैनिक, घोड़े, घुड़सवार, हाथी इत्यादि सेवक देकर के इनको जब विदा किया कि आप पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, सुदर्शन कहने लगे कि हम कोई ऐसे चोर थोड़े ही हैं तो चुरा के ले जा रहे हैं। अरे ब्याह करके ले जा रहे हैं, अब क्या हम तो आगे होके निकलेंगे। पिताजी कहने लगे कि भाई इसने तो अभी विवाह किया है और मुझे लगता है कि ये तो यहीं पर मेरी बेटी को विधवा करेगा, क्योंकि इतने सारे राजा लोग हैं, कितनों से युद्ध करेगा। लेकिन मां की कृपा को वो जानता है। आज सुदर्शन ने मैया आदि शक्ति का ध्यान किया और जब उधर से जैसे ही निकले, सब राजाओं ने उस पर एक साथ आकर के चढ़ाई कर दी। लेकिन तभी अचानक से ऐसा कौतूहल हुआ, ऐसा तूफान जैसा चलने लगा, एकदम से चकाचौंध हुआ। सारे के सारे राजा एक तरफ से अंधे हो गए, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी हवाएं चल रही कि उनके रथ उल्टे दौड़ने लग गए। अब तो जैसे ही महाराज ने पीछे से देखा कि मेरा दामाद तो बड़ा कौतुकी है, अपनी सेना लेकर के पीछे पहुंच गए और इनकी रक्षा सुरक्षा की। रास्ते में जब चलते हुए आ रहे हैं, युद्धाजित को पता चल गया कि मेरा दोहित्र है, ये विवाह करके लेकर के आ रहा है, शशिकला को साथ में लेकर के आ रहा है। अब तो इसने भी रास्ते में अपनी सेना लेकर के खड़ा हो गया। और देखो, जब तक कोई सम्मान दे रहा है तब तक उस सम्मान का आप भी सम्मान करते रहोगे तब तो ठीक है। लेकिन सामने वाला सम्मान देता रहे और उस सम्मान का जिस दिन दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया, एक बार, दो बार, चार बार, अंत में तो गड़बड़ होती है। अब तक तो सुदर्शन सोच रहे हैं कि ये मेरे नाना जी हैं, मेरी जो माता जी थी उनके पिता हैं, मैं इनसे क्या युद्ध करूं। लेकिन अब बिल्कुल जब प्राणों पर बात आ गई है तो फिर कब तक इनसे शर्माना। युद्ध किया और युद्ध में मां सिंह वाहिनी जगदम्बा पर अखिल भुवनेश्वरी मां जगत जननी ने इनकी सहायता की और युद्धाजित को उसी युद्ध में इन्होंने ढेर कर दिया। बोले सुदर्शन महाराज की, कुल देवी मैया की जय हो। जब इन्होंने आगे चलकर के युद्धाजित को जब मार दिया तो आगे चलकर इनका राज्याभिषेक हुआ। शत्रुजित और इनकी मां दोनों घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आकर के हमें मारने लग जाएं। लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बार बार खोंट लगाते रहते हैं और कुछ होते हैं जो बार बार इतना सहने के बावजूद भी उसका भला चाहते हैं। बोलो श्री राधे। हाँ, जोर से बोलिए राधे राधे। आज तो संख्या फिर भी ठीक है कल से। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बार बार खोंट लगाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसा करने के बावजूद भी उनकी सहयोग कर देते हैं। सुदर्शन ने अपने भाई युद्धाजित को, सत्रजित को मारा नहीं। इन्होंने क्या किया, उसको एक स्थान का राज्य दे दिया कि भैया आप यहां पर रहो, आप यहां का राज्य करो, मैं यहां का राज्य करूंगा। दोनों ने राज्य दे दिया, आप इधर का राज्य करते रहो। और उनको बता दिया कि आप राज्य तो करोगे लेकिन आपको अपने राज्य में, अपने महल में माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति की मूर्ति स्थापित करके उसकी प्रतिदिन पूजा करनी पड़ेगी। अब तो चारों तरफ
जय जयकार होने लगी। और माँ दुर्गनाशिनी दुर्गा भवानी स्तुति करते हुए कहने लगी, नमो देव्ये जगद्धात्रे शिवाय सततम नमः, दुर्गाये भगवत्ये ते कामदाये नमो नमः। नमः शिवाय शान्त्यै ते विद्याये मोक्षदे नमः, विश्वाप्यत्ये जगन्मातर जगद्धात्रे नमः शिवे। हे माँ, हे माँ आदिशक्ति, हे भवानी, हे इस संसार की निरूपण करने वाली, संसार को चलाने वाली, हे शिवा की आदिशक्ति शिवाई, आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार आपको प्रणाम करते हैं। आप ही दुर्गा हैं, आप भगवती हैं, आप ही सबको इष्ट फल देने वाली हैं, आप कामदा हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे शिवाय, हे शांति देने वाली, शांति के रूप में या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिताम, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे यहाँ पर प्रकृति के प्रत्येक अंश की पूजा की जाती है। ये प्रकृति ही तो माँ भगवती है, ये प्रकृति ही तो देवी माँ है। केवल हमारा एक सनातन ही ऐसा है जिस सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा होती है, अन्यथा अन्य किसी धर्म में प्रकृति की पूजा नहीं होती। और प्रकृति के रूप में मैंने कल भी आपको बताया कि ये माँ शक्ति, आदि शक्ति जो है वो कौन है? प्रकृति स्वरूपिणी, प्रकृति ही आदि शक्ति है। प्रकृति में पेड़ पौधों को पूजना शायद अन्य किसी धर्म का काम नहीं है, ये सनातन धर्म में होता है। किसी दिन आंवले की एकादशी होती है तो आंवले की पूजा होती है, बर छठ होती है उस दिन बड़ की पूजा होती है, कभी पीपल की पूजा होती है, गुरुवार के दिन उपवास रखें तो केले की पूजा हो रही है। राजस्थान में चले जाइए, उधर में खेजड़ी की पूजा होती है। हर स्थान पर किसी न किसी वृक्षों तक की पूजा, तुलसी मैया की पूजा हर घर में होती है सनातन धर्म में। इन वृक्षों की पूजा देखो की जाती है क्योंकि ये हमारे लिए औषधि देती हैं। ये माँ प्रकृति औषधि रूप में हमारा कार्य कर रही है, इसलिए हम मैया का इतना बड़ा कार्य करते हैं, पूजा करते हैं। कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें नदियों की पूजा होती है? केवल सनातन धर्म है जिसमें गंगा, सिंधु, सरस्वती, नर्मदा च कावेरी इत्यादि सभी जितनी भी नदियां हैं, समस्त नदियों का हम आह्वान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। और कहते हैं ना कुछ लोग कि हमारे प्रकृति में इतना ही सब कुछ है क्या? अरे हमारे यहाँ तो पत्थर तक पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ तो पर्वतों तक की पूजा होती है। गिरिराज महाराज की पूजा देखो होती है कि नहीं? इस सनातन धर्म में ही केवल ऐसा विधान है, अन्यथा किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है। अरे और तो छोड़ो, हम तो पशुओं तक की पूजा करते हैं, पशु पूजक हैं हम तो, पशुओं तक को सम्मान देते हैं, चाहे वो गाय के रूप में हो, बैल के रूप में हो, जो जिस रूप में भी होते हैं वहां उनकी पूजा की जाती है। पशुओं तक की पूजा करने के हमारे यहाँ विधान है। ऐसा सनातन धर्म है, अन्य धर्मों में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है, इनकी पूजा हम करें। यही प्रकृति माँ भगवती का रूप है, इसीलिए तो इनकी सबकी पूजा की जाती है। बोले अम्बे रानी की जय हो। ऐसी माँ मोक्षदायिनी मैया जगदम्बा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आगे कहने लगे व्यास जी महाराज के, हे जन्मेजय, हे महाराज, माँ भगवती पराम्बा परम शक्ति ने
एक बार महाराजा सुबाहु को जिन्होंने उनकी स्तुति की थी तब उनको भी प्रसन्न होकर के शिवा मुख से प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया था और उनसे कहा था कि हे सुबाहु आप कोई भी वरदान मांग लीजिए। तब मां भगवती का वचन सुनकर के सुबाहु ने कहा था कि हे मैया, एक और तो देवलोक है, समस्त भूमंडल का राज्य है, और दूसरी ओर आपका दर्शन है। कितनी बड़ी बात है। कोई इस प्रकार की भावना से कौन ऐसी मांग रखता है। इन दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती है। एक तरफ मां भगवती का दर्शन हो जाए और दूसरी तरफ ये संपूर्ण, चाहे हमें स्वर्ग लोक ही क्यों नहीं प्राप्त हो रहा हो। सूरदास जी महाराज भी कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण की आराधना में कि मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, चरोनित नंद की धेनु मजारन। अरे पशु पक्षी जो भी बनना है तो मैं तो कहां का बनूं? ब्रज क्षेत्र का बनूं। अगर पत्थर भी बनना है तो उसी पर्वत पर जाकर के बनूं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के कारण अपनी उंगली पर धारण किया था, अपने हाथों पर धारण किया था, वही बन जाऊं। और हजारों अगर कंचन के महल भी मुझे प्राप्त हो रहे हों और एक तरफ कोई कह दे कि आपको उन कुंज में जहां भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था उन कुंजों का निवास मिलेगा, तो मैं ऐसे कंचन के हजारों महलों को भी उस कुंज के ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। मुझे वहां रहना पसंद है। ठीक उसी प्रकार से महाराज सुबाहु कह रहे हैं कि मैं मैया आपका दर्शन करना सबसे अच्छी बात है, इससे ज्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक तरफ आपका दर्शन और दूसरी तरफ त्रिलोकी का राज्य, मैं उस राज्य को भी आपके ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। बोलो श्री राधे। ऐसी भावना से कौन कुछ मांगता है? आजकल तो लोगों को लगता है कि क्या रखा है ईश्वर में, जो कुछ है। कुछ लोग कहते हैं कि दामोदर बैठे रहे, दाम करे सब काम। दाम से काम चलता है, भगवान से नहीं चलता। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा मानना है कि दाम बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता। इस बात को तो हम मानते हैं कि दाम बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। सब कुछ तो भगवान ही है। इसलिए कहने लगे कि हे देवी, आप शक्ति स्वरूपा होकर दुर्गा देवी के नाम से और काशी में विराजमान हो जाइए। बस मैं तो ये चाहता हूं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप केवल इतना करें कि आप दुर्गा के रूप में और हमारी काशी में, हमारे राज्य में आप सुप्रतिष्ठित हो जाइए। यहाँ पर आप विराजमान रहें, जिससे मैं जब कभी भी यहाँ से निकलूंगा आपके दर्शन मुझे करने के लिए अवश्य मिल जाएंगे। इस प्रकार से मैया सुबाहु के राज्य में सुबाहु की ऐसी सम्यक प्रार्थना सुनकर के और ये दुर्ग विनाशिनी, कष्टों का हरण करने वाली मां भगवती अपने समक्ष खड़े हुए राजा सुबाहु से कहने लगी कि हे राजन, जब तक ये पृथ्वी रहेगी सभी लोगों की रक्षा करने के लिए मैं निरंतर ये मुक्ति देने वाली जो काशी नगरी है, इस नगरी में निवास करूंगी। मैया की एक शक्तिपीठ काशी के अंदर भी है। तब सुदर्शन बड़ी प्रसन्नता के साथ में वहां पर जाकर के मैया को भी प्रणाम करते हैं। काशीपुरी में उन्होंने देखा कि मैया काशीपुरी में भी विराजित हैं। काशीपुरी में जाकर के मैया के दर्शन किए सुदर्शन ने और वहां मैया का आशीर्वाद प्राप्त किया। और सुदर्शन कहने लगे मैया से हाथ जोड़ करके, अहो कृपाते कथयाम्यहं किम
त्रातः स्यात् किल भक्तिहीन भक्तानुकंपी सकलो जनोस्ति विमुक्त कीरवनम्रतं ते। हे मैया, आपकी कृपा से मैं आपकी कृपा की कथा कहां तक कहूं। आपने जो कृपा मेरे ऊपर की है, इन तीनों कालों में आपकी कृपा से मुझे किसी भी प्रकार का कोई त्रास नहीं है, कोई दुख नहीं है। और मैया, लोगों के कहने के लिए हो सकता है कि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना मैया, मैं तो बिल्कुल भक्तिहीन हूं। आवानम न जानामी विसर्जनम। मैया, न तो मेरे पर आह्वान करना आता है, न विसर्जन करना आता है। पूजा हम न जानामी, मैं कोई पूजा करना भी नहीं जानता हूं, बस आपका आराधन करना जानता हूं। जैसा भी हूं मैं बस तेरा हूं। संपूर्ण भाव से जब व्यक्ति मैया को बुलाता है, ध्याता है, तो निश्चित रूप से मैया दौड़ करके उनके पास चली आती है। बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। इस प्रकार मां पराम्बा परम शक्ति कहने लगी कि हे सुदर्शन, अब आप बताओ कि मैं आपके लिए क्या करूं। करो मैं किम ते वदह देवी कार्यम को या वर्जामी। बताओ मैं क्या करूं, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। कार्य विमूढ़ो अस्ति वांचा अहम कक्षामि। आप जहां कहोगे मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। तिष्ठे विराम ही मातः। हे मैया, आप तो यहाँ पर विराजमान रहिए काशी के अंदर, और आप अपना जो कार्य मुझे बताओगी मैं वहां चला जाऊंगा। महाराज सुदर्शन की इस प्रकार की स्तुति और प्रणाम करने के अंतर से माँ दुर्गनाशिनी माँ भगवती जब उनको वरदान देकर के अंतर ध्यान हो जाती है, तब वहां पर उपस्थित सभी राजाओं ने आकर के सुदर्शन को प्रणाम किया और उनको अपना अधिपति मान लिया। कहने लगे कि हे माबूद, आप सर्वज्ञ हैं, अतएव हम आपको पूछ रहे हैं कि ये जो भगवती, ये जो आपके सामने अभी जो खड़ी हुई थी, वो कौन है और कहां से उत्पन्न हुई है। राजाओं के पूछने पर सुदर्शन कहने लगे, हे राजाओं, ये मां परात्मा भगवती अम्बा मां जगदम्बा हैं। इनकी ही शक्ति से चारों ओर उजाला फैला हुआ है। इनकी ही शक्ति से ये संपूर्ण विश्व की रचना हो रही है। इनकी ही शक्ति से संपूर्ण विश्व का पालन हो रहा है। अतः इनमें न तो रजोगुण, न सत्वगुण और न तमोगुण, इन तीनों त्रिगुणात्मक रूप से ये सब रचना भी करती हैं, पालन भी करती हैं और उसका विध्वंस भी कर देती हैं। ऐसी है मैया। तब सुदर्शन का वचन सुनकर के अन्य राजा भी भक्ति परायण हो गए और उन्होंने भी उस परम शक्ति मैया को अनुमति लेकर के अपने अपने घर को चले गए। महाराज सुबाहु काशी के लिए गए और धर्मात्मा सुदर्शन वहां से अयोध्या नगरी के लिए आ जाते हैं। इस प्रकार सुदर्शन को राज्य मिल गया। काशी में मां दुर्गा देवी की स्थापना हुई। और देखिए, इस संसार में से जब भी व्यक्ति कोई जाता है तो कितना अपने साथ लेकर के जाता है। इस बात की परीक्षा किस दिन होती है? जब हम इस संसार को छोड़ करके जाते हैं। उस दिन हमको पता चलता है कि हमारे अपने लोग कितने हैं। और जाने वाला तो चला जाता है, उसे कुछ नहीं पता चलता कि मेरे कितने हैं, लेकिन घर वालों को अवश्य पता चल जाता है कि इसके कितने व्यक्ति थे। एक बार एक गांव में
एक बाबा जी आते थे मांगने के लिए कुछ। हेलो। एक बाबा जी मांगने के लिए आते थे, तो एक मैया, हेलो, एक मैया उनसे कहती कि बाबा आप रोज रोज आते हो, मांग करके ले जाते हो, आप इसको कहाँ ले जाओगे, क्या करोगे इसका? बाबा कह देते कुछ नहीं करना है, इस संसार में कुछ भी रख लें साथ में तो भी तो क्या होना जाना है। बाबा एक दिन एक उस मैया के घर में बाबा बैठे हुए खाना खा रहे थे। उस मैया के घर में बाबा खाना खा रहे थे और एक अर्थी उस घर से निकल करके, सामने से निकल करके जा रही थी। उस बाबा से मैया ने कहा कि बाबा 2 मिनट आप खाना खाइए, बैठिए, मैं जरा देख के आऊं कि ये जो व्यक्ति गया है ये स्वर्ग गया या नरक। मैया बाहर आई और इधर से लौट करके जब पहुंची तो बाबा ने पूछा कि मैया वो कहाँ गया है? बोले ये तो नरक में गया है। बोले अच्छा कि हाँ। कुछ समय बीता, कुछ समय के बाद फिर बाबा वहां पर भोजन कर रहे थे और एक अर्थी फिर उसके सामने से गुजर के गई। बाबा से कहा बाबा मैं जरा देख के आऊं ये स्वर्ग गया या नरक। बाबा ने कहा देख के आओ। बाहर आई, लौट करके पहुंची, बाबा ने पूछा कहाँ गए? बोले ये स्वर्ग को गए हैं। बाबा कहने लगे कि मैया एक बात बताओ, आप कोई ज्योतिषी हैं? बोले नहीं तो। आपको शगुन लेने वाली है? बोले नहीं तो। आप पर कोई देवी देवता की किसी की कोई मेहरबानी हो? बोले कुछ भी नहीं है। तो आपको पता कैसे चला कि जो कुछ दिन पूर्व जो व्यक्ति खत्म हुआ था वो नरक में गया है और ये व्यक्ति स्वर्ग में गया है? आपको कैसे पता चल गया? हम संत हैं, भगवान का भजन करते हैं, हमें नहीं पता चलता कि कौन कहां जा रहा है, आपको कैसे पता? कहने लगी महाराज सुनो, उस दिन जो व्यक्ति मरा था उस व्यक्ति के पीछे केवल उसके बच्चे और उसके जो खासम खास कहते हैं ना रिश्तेदार, केवल वो थे। और वो रिश्तेदार भी पीछे से चर्चा करते जा रहे थे अच्छा हुआ ये मर गया। बहुत परेशान करता था। अब अंदाजा लगाओ जिस व्यक्ति से यहाँ के व्यक्ति इतने परेशान हो कि उसके लिए सोच रहे हो कि ये मर गया तो अच्छा है, तो क्या भगवान उसको अपने पास बुलाएंगे? वो तो नरक में ही जाएगा ऐसा। इसलिए मैंने कहा था कि वो नरक में गया। और जो आज अभी गया है उसके पीछे इतनी भीड़ थी, उसके चाहने वाले इतने थे कि जिसको भी पता चला कि उस व्यक्ति का देहांत हो गया वो तुरंत उसके दाग तक में आ गया। और बाद में भी कहते जा रहे भाई आदमी तो बड़ा भला था, अभी मरने लायक नहीं था पर मर गया। जिसने ऐसी बात कही है तो जिसकी चाहना यहाँ पर है उसकी चाहना भगवान के पास भी होती है। इसलिए महाराज मैंने पहचान लिया कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से स्वर्ग में गया होगा। और महात्मा जी ने पैर पकड़ लिए, जय हो भगवती मैया, जय हो देवी। जब आप लोग, कल भी मैंने कहा ना, इन माताओं के दिमाग बहुत तेज चलते हैं। हाँ, जो चीजें हम सोच नहीं सकते ये उनको कर देती हैं, क्योंकि इन पर मां आदि शक्ति का संपूर्ण हाथ रहता है। उनकी ताकत ही तो है इनके पास। इसलिए हमको इस संसार से जब जाना है तो कुछ ऐसा कमा के जाओ कि बाद में हमारे पीछे जो लोग रह जाएं वो हमसे गाली न दें। कम से कम इतना तो कहें कि आदमी कैसा भी था लेकिन ठीक था। उसने अपने जीवन में चाहे धन नहीं कमाया हो लेकिन कम से कम व्यवहार तो कमाया है, ऐसे बन करके जाएं। और इसीलिए कुछ लोगों ने कहा है कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा
कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। उसके पूर्व जन्म की करनी बको निश्चय पड़ेगी भरनी। जो है पूर्व जन्म की करनी, बाको निश्चय ही तो भरनी। तेरे पूर्व जन्म की करनी और निश्चय होगी भरनी। बाकी पूर्व जन्म की करनी, बाको निश्चय ही तो भरनी। सब कर्म धर्म से करता, अधर्म से बेहद डरता। सब कर्म धर्म से डरता, अधर्म से बेहद डरता। राह पर जाएगा, धर्म ही केवल तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। यहाँ आया नर्तन तरने, भव सागर पार उतरने। यहाँ आया नर्तन करने, अब सागर पार उतरने। यहाँ आया नर्तन तरने, भव सागर पार उतरने। यहाँ आया नर्तन करने, भव सागर पार उतरने। क्यों लगा पाप को करने, जब दिवस आ गया मरने। क्यों लगा पाठ अब करने, जब आज न तो मरने। अश्रु ढरकाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
रात देवी गुण गायले, नर तन में धन कमाए ले, दिन रात गुण तो गाय ले। नर तन में धर्म कमाइले, देवी के गुण तू गाइले। नर तन में धर्म कमाए ले, देवी के गुण तू गाय ले। छल कपट दम्भ को तज के, मन भगवती रूप बसाइले। मन भगवत रूप बसाए ले, भगवत रूप बसाइले। मरण बन जाएगा कोई न साथी, तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथे तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथे तेरा साथ निभाएगा। बोले देवी मैया की। जय हो। इस संसार से जब हमें जाना है तो इस संसार से साथ कुछ भी लेकर के नहीं जाते, केवल धर्म कर्म जो है जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। और केवल एक ही चीज रह जाती है पीछे, केवल जो हमारा नाम है ना, व्यक्ति उस नाम को ही गाता है, पीछे और कुछ भी नहीं है। अगर अच्छे कर्म होंगे तो लोग बार बार कहेंगे कि उन्होंने बढ़िया अच्छा किया, अच्छा कार्य करने वाले थे। और अगर हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं है तो निश्चित मान लीजिए लोग यही कहेंगे कि वो तो बड़ा बेकार व्यक्ति था। और इस संसार में से जब जाना है तो क्या लेके जाना है, अच्छाई या बुराई? अच्छाई लेकर के जानी है या बुराई लेकर के जानी है? अगर अच्छाई साथ लेकर के जानी है तो हमको अच्छा बनना पड़ेगा। बुरा तो दुनिया में बनने में देर नहीं लगती। अच्छे कर्मों को करना अर्थात इस संसार में यश कमाना जीवन लग जाता है पूरा। संसार में आकर के अच्छाई कमाना अर्थात यहाँ लोगों के बीच में अपना मन, अपना जीवन संपूर्ण लगाना पड़ता है, तब जाकर के हमको कोई कहता है कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है। बुरा बनने में तो देर नहीं लगती। कहीं भी चौराहे पे खड़े होकर चार गालियां बकना शुरू कर दो, नहीं है तो कहीं से एक अद्दा खोल लो, हाँ 2 पैक डालो और नाली में मुंह रगड़ा, लोग कहने लग जाएंगे देखो कैसो शराबी पड़ा हुआ है। बदनामी होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन अच्छे कार्यों को करने में, अच्छाई करने में जीवन भर निकल जाता है। 1000 अच्छे कार्य आप करना, लोग उनको याद नहीं रखेंगे कि आपने कब क्या किया था। उन 1000 कार्यों को करने के बाद एक गलत काम कर देना, फिर देखना सब लोगों को याद रहेगा, अच्छा वो 1000 थे उन पे पानी फिर गया एक बुरे काम से। आप कितने भी अच्छे हों, अच्छे से अच्छे हों, लेकिन अगर छोटा सा भी गलत काम हो गया तो निश्चित मान लेना कि वो गड़बड़ ही गड़बड़ है। ऐसा काम नहीं करना अपने, जिससे लोग हमारे ऊपर थूकने लग जाएं, जिससे लोग हमको गलत दृष्टि से देखने लग जाएं। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और हमें अपने मन को निरंतर मां भगवती के चरणों में, ईश्वर के चरणों में लगाए रखना चाहिए। क्योंकि मैया के मन लगाने से क्या होता है, आज के युग में केवल 2 ही देव, आजकल जैसे सबसे ज्यादा जो पूजा हो रही है ना, खाटू श्याम जी की और हनुमान जी की, 2 तो है ही। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो सप्त चिरंजीवी जिनमें हनुमान जी का नाम आता है, ये चिरंजीवियों में है, इनकी तो पूजा होनी ही होनी है, ये तो है ही सही। लेकिन अब जो जिनको हम जीवित मान सकते हैं, माँ भगवती का भी
अपने आप में बड़ा महत्व है पूजा का। माँ देवी भगवती, इस युग में इनका अगर नाम हम निरंतर जपते रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार होता है। कहा गया है पुराणों में कि सबका मत कले नाम जपंता, सबका मत कले नाम जपंता, ऋषि मुनि कह रहे सब ग्रंथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस कली काल में सबका मत, ये सबका विचार है, ऋषि मुनि संतों का सबका ये विचार है क्या, कि इस कलयुग में केवल एक ही नाम जपें। ऋषि मुनि कह रहे सब ग्रंथा, ये ग्रंथ भी सब इसी बात को कह रहे हैं, ऋषि मुनि सब कहते हैं, सब विद्वान लोग इसी बात को कहते हैं, केवल मां का भजन करें। कली कलमल जग माही सतावे, कली कलमल जग माही सतावे, लिपट लिपट मन बोध न जावे। कली कलमल जग माही सतावे, लिपट लिपट मन बोध न जावे। जब इस कलयुग में जब कलमल, कलमल क्या है, जो पाप हैं, ये जब हमको सताने लग जाएं, तब हमको केवल एक ही चीज याद रखनी है, लिपट लिपट मन बुद्धि नचावे। जब ये जो पाप है ना, ये पाप जब हमारी बुद्धि में बैठ करके लिपट करके मन को विचलित कर दें, बुद्धि को कहीं अच्छे कार्यों में लगने न दें, इस बुद्धि को भ्रमित कर दें कि हम करें तो करें क्या। जब ऐसा हो जाए तब केवल मैया का ध्यान करें, मां आदि शक्ति का नाम स्मरण करें। क्यों? क्योंकि ये जो देह है ये तो नश्वर है, कि नश्वर देह वस्तु सब नासी, नश्वर देह वस्तु सब नासी, ढूंढ रहे सुख लगे बहु भांति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये देह नश्वर है, अर्थात इसका पता नहीं चलता कि ये किस क्षण तक हमारे साथ है और कब राधे राधे हो जाए, पता नहीं इसका। अच्छे खासे लोगों को आजकल तो ये मोबाइल का ऐसा दौर आ गया है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, किसी स्थिति में हो, तुरंत पता चल जाता है किसका क्या हुआ, 2 मिनट में पता चल। ऐसी सूचनाएं तुरंत आ जाती है, ओम शांति लिख करके आ जाती है, और लगता है कभी थोड़ी देर पहले तो हमने फोन से बात की थी, इसका क्या हुआ, गड़बड़ हो जाती है ना। इसलिए हमें इस नश्वर देह का, नश्वर देव वस्तु सब नासी, सब नाशवान है वस्तुएं, जो वस्तु हमको जितनी दिखाई दे रही हैं ये सब नाशवान है, सबका नाश होना है, सब चली जानी है। लेकिन एक बात बताओ, क्या हवा हमको दिखाई देती है? हवा दिखाई देती है क्या? नहीं दिखती ना, इसका नाश हो सकता है। जो चीज दिखती नहीं उसका नाश क्या होगा? जिसको हम पकड़ नहीं सकते। धूप है, धूप यूं दिखाई देती है कि हाँ यहाँ धूप हो रही है, यहाँ छाया है, ऐसे दिखती है, लेकिन क्या धूप को हम पकड़ सकते हैं?
क्या इसको इकट्ठा करके रख सकते हैं कहीं? नहीं रख सकते ना। इसका कोई विनाश होगा, नष्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। इन चीजों का कोई विनाश नहीं होता, नष्ट नहीं होता, रूप परिवर्तन हो सकता है बस। लेकिन बाकी की जो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, चाहे कुछ भी चीज हो, टूट फूट हो जाएगी, बाढ़ आ जाए तो बह जाएंगी, आग लग जाए तो जल जाएंगी। ऐसे ये शरीर है, इसमें से भी जब प्राण निकल जाते हैं ना, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक हमारे संबंध है, एक दूसरे से संबंध है। ये पापा हैं, ये मम्मी है, ये दादा है, ये दादी है, उनका नाम रहता है तब तक। ये फला व्यक्ति है। मरीज भी जैसे अगर कोई मरीज हो जाए और अस्पताल में भर्ती हो जाए तो वहां जाके उसको एक नंबर मिल जाता है, पलंग नंबर। नाम नहीं रहता, फिर वहां रोगी को पलंग के नंबर से जाना जाता है। बेड नंबर 4 पे कौन है, 5 पे कौन है। आप जाकर के पूछोगे अपने नाम से, भैया इस नाम का, बोले बेड नंबर 5, वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही शरीर में से ये प्राण तत्व निकल जाता है, फिर इसका नाम कुछ भी नहीं रहता, केवल एक ही चीज हो जाती है, लाश। कोई कहता है कि पापा जी को उठा लो, चलो ले चलो। कोई कहता है जीजा जी को क्यों यहाँ पे लिटाए, बहुत देर हो गई, अब तो ले चलो, ऐसा कोई कहता है? फिर तो सब कहते हैं लाश है, क्यों धर के बैठी है, ले चलो। फिर लाश हो जाती, न कोई नाम रहता, न कोई ये कहता है कि ये जीवन सिंह ऐसा है कि ये फला सिंह ऐसा है, यहाँ क्यों पड़ा, ऐसा कुछ नहीं कहते, सब बस लाश हो जाती है। जब तक संबंध है हमारे, जब तक सांस है, तो ये नश्वर शरीर है, ढूंढ रहे सुख लगे बहु भांति। और इस शरीर के लिए हम इसको हमेशा सुख देने के लिए लगे हुए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से इसे सुख मिलना चाहिए। सोने के लिए अच्छा सा गद्दा होना चाहिए, गर्मी पड़ रही है तो कूलर लगा लो, एसी लगा लो, पंखा लगा लो, ठंड लगने लग गई तो रूम हीटर लगा लो रूम के अंदर। खाने के लिए ऐसी चीजें मिले जो ज्यादा कड़क न हो, दांतों पे लोड न पड़ जाए, आराम से खाने में आ जाए। मैंने देखा है आजकल बहुत ऐसा चल रहा है चलन, ब्याह शादियों में या किसी भी समय पर कोई घर में आयोजन हो, अपनी माता बहनों को हम बुलाते हैं, आप सभी बुलाते हैं। माता बहनें आती हैं तो बेचारी वो तो ये सोचती हैं कि आगे से भैया के बालक पढ़ेंगे, हमारे छोटे भाई पढ़ेंगे, उनके लिए कुछ लेके चलो। अब कुछ लेके चलो, और जैसे ही कुछ लेके चलने की बात आती है तो तुरंत उनको दिखाई देते हैं केले ले लो, है ना, सस्ते भी पड़ जाएंगे, केले ले चलो। बाई चांस ही कोई एक आध बहन बेटी ऐसी होती हैं जो सोचती हैं कि सेब ले लो, क्योंकि सेब तो 120 रुपए किलो आएंगे, केला मिल जाएंगे 30-40 में, ये ले चलो। अब केले लेकर के आए घर पे, बच्चे को भी केले देंगे, हमें केले पसंद नहीं है, हम नहीं केले खाते हैं। माँ बाप भी कहते हैं केले उसको अच्छे नहीं लगते, उसे मन देना, तरी करेंगे। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, आप 1 किलो सेब खा लोगे और 1 केला खा लोगे, उसे 1 केले की एनर्जी 1 किलो सेब के बराबर होती है। बोलो श्री राधे। फिर क्या खाना अच्छा रहता है? अब अंगूर चल रहे हैं, लोगों को लग रहा है अंगूर लेकर के जाएं, कहीं पर भी लेके जाओ, अंगूर ज्यादा शायद फायदा करने वाली चीज है। ऋतु फल होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, खाने में कोई बुराई नहीं है, ऋतु के अनुसार आने वाले फल हैं, खाने चाहिए। लेकिन 1 किलो अंगूर खाने से जितनी एनर्जी हमें प्राप्त होती है, उतनी एनर्जी 1 केले से मिल जाती है। और आजकल लोगों ने केला खाना बंद कर दिया, केले से एलर्जी होने लग गई, कोई नहीं खाना पसंद करता है केले, है? छीलना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अंगूर कैसा है, ना छीलना है, कुछ नहीं, सट से दिया, गट से गया। जिसमें मेहनत कम करनी पड़े। हम इस शरीर को इतना सुख देना चाहते हैं और पता है कि अंत में इसका होना कुछ भी नहीं है, होना तो वही है जो सबका अब तक होता आया है ना। 4 पुटरिया कंडों में राधे राधे हो जाएगी, 1 मुट्ठी धूल हो जाएगी, राख बन जाएगी, कुछ भी नहीं होना है। फिर भी इसको इतने सुख से, इतने लीपा पोती करके रखते हैं कि सुंदर लगे। खैर,
राजा जन्मेजय पूछने लगे कि महाराज, हे द्विज श्रेष्ठ, नवरात्रियां आने वाली हैं, इन नवरात्रियों के विशेष पर्व पर नवरात्रियों में क्या करना चाहिए, इनका विधान क्या है, नवरात्रियों में किस प्रकार से हमको व्रत रखना चाहिए। ध्यान से सुनना, ये आपके बड़े काम की चीज है। व्रत तो हम कोई भी रख लेते हैं, लेकिन व्रत का क्या विधान होता है ये ध्यान से सुन लेना, तभी उसका फल मिलता है, तभी लाभ मिलता है, वरना केवल निकाल दूं तुम आइए। सही राधे। अब एक बार व्यवस्थाएं खराब हो जाती तो होती चली जाती है, शाम तक तो भुगतना ही पड़ेगा वैसे ही। खैर, केवल भूखों मरने से व्रत का कोई महत्व नहीं है। सुबह से खाना नहीं खाया, अगर भूखों मरने से व्रत होता तो आपको पता है जो सड़क के किनारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह से भोजन नहीं मिलता, शाम को एक टाइम खाना खाते हैं बेचारे, वो भी कोई दे जाता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, वो भूखा मरना व्रत नहीं कहलाता। फिर तो अगर ऐसा होता तो उन लोगों का ज्यादा महत्व होता भूखे मरने से। जन्मेजय के पूछने से कहने लगी, महाराज मुझे एक बात बताओ कि जब नवरात्रि संपूर्ण हो जाती है उसके बाद हम जो कन्या पूजन करते हैं वो कैसी कन्याओं का पूजन करना चाहिए और पूजन करने की क्या विधि होती है, कृपया करके हमें ये बता दीजिए। व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, जो शारदीय नवरात्रि कुआर के महीने में जो आती है ना, अश्विनी, शारदीय नवरात्रि कहलाते हैं, जिनमें आजकल अधिकतर गांव में माताएं बिठाने का रिवाज हो गया है। माता शायद आज से 2-4-6 साल पहले बहुत कम बाजारों में ही मिलती थी बैठने के लिए, लेकिन आजकल गांव में भी बहुत बैठने लगी है। इन शारदीय नवरात्रि में विशेष करके ये व्रत ज्यादा फल देने वाला होता है। और इस बसंत ऋतु में प्रेम पूर्वक नवरात्रि में इस व्रत को करना चाहिए। बसंत ऋतु में भी व्रत करने का अपना एक महत्व है। दोनों ऋतुएं मनुष्य के लिए बड़ा ही अच्छा फल देने वाली हैं। ये ऋतुएं यम दृष्टा कही गई हैं। ये यम को भी दूर से देखने वाली हैं कि कब हमारे पास यमराज पधारने वाले हैं, उनको भी देखने वाली हैं। ये दोनों ऋतुएं बड़ी भयानक भी होती हैं। आपने देखा होगा जैसे ही अश्विन महीना आता है ना, कुआर का महीना, सबसे ज्यादा बीमारियां उसी समय पड़ती हैं। या फिर इधर ये चैत्र का महीना आता है, इसमें सबसे ज्यादा बीमारियां, फाल्गुन मास में सबसे ज्यादा बीमारियां आती हैं। बीच में इतनी बीमारी नहीं रहती, क्योंकि कुआर के महीने में तो जब वर्षा ऋतु खत्म होने को होती है, उस वर्षा ऋतु का जल धीरे धीरे करके हमारे जलाशयों तक नीचे तक पहुंच जाता है। ऊपर का जल जाता है, वो जल पीना, और जो जल विभिन्न स्थानों पर भर जाता है उनमें मच्छर इत्यादि जीव पनप जाते हैं। उनकी वजह से पृथ्वी पर जो मौसम होता है वो मौसम बदलने लग जाता है।
कहीं गर्मी कभी सर्दी, शाम सवेरे सर्दी पड़ती है, दिन में गर्मी पड़ती है। व्यक्ति क्या पहने, क्या ओढ़े, क्या खाए, जब खान पान सब कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इसलिए व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। ऐसे समय पर आयुर्वेद में एक बात कही गई है, सभी रोगों का इलाज एक ही है, आप अन्न जल छोड़ दो। पहले लंघन कराते थे ना, वैद्य लोग होते थे, 35 दिन 31 दिन के लंघन करा देते, बीमारी अपने आप दूर भाग जाती। अरे जिसके पास खाने को नहीं है, दवाई में लगाने को कहां से आएगा, है? लंघन कराते थे, उससे बीमारी दूर हो जाती थी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कम खाएं तो ठीक है। अब नाम तो कर लिया कि मेरा व्रत है, सुबह जगते से ही गिलास भर के चाय पी ली, आज तो मेरा व्रत है। थोड़ी देर बाद नहाए, मैया पर 1 लोटा जल चढ़ाया, घर पहुंचे, 4-5 लड्डू रख लिए प्लेट में, 2-3 केलाएं रख ली, 1-2 सेब है, आज मेरा व्रत है। संपूर्ण डकार गई, 1 गिलास साथ में दूध चला गया, आज मेरा व्रत है। 11-12 बजे फिर ध्यान आ गया, 1 गिलास चाय बनाई, आज मेरा व्रत है। चाय पी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, आज मेरा व्रत है। शाम को फिर सिंघाड़े की लापसी बना ली, साबूदाने की खीर बना ली, कटोरा भर के रख लिया, आज मेरा व्रत है। क्या करूं, दिन भर व्रत रखती हूं। ये व्रत होता है। आज मेरा व्रत है, ऐसा व्रत नहीं करना है। ऐसे व्रत करने से कोई लाभ भी नहीं है, इसलिए ऐसा व्रत न करें। कहने लगे कि अगर व्रत करना है, ये व्रत रहने से क्या होगा, 2 काम होंगे। एक तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, एक तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं व्रत रखने से, बीमारी में भी ये बड़ा कारगर सिद्ध होते हैं। और दूसरा, इन व्रत के करने से मैया में हमारी शक्ति तो लग ही जाती है। कहने लगी अमावस्या के दिन से ही हमको सभी उत्तम सामग्रियां इकट्ठी कर लेनी चाहिए, और इन सामग्रियों को इकट्ठा करके जो अच्छी चीजें होती है ना मैया के व्रत के लिए, उन सामग्रियों को इकट्ठा करके अमावस्या के दिन एक बार ही हविष्यान ग्रहण करना चाहिए, अर्थात भोजन करना चाहिए, एक टाइम अमावस्या के दिन। और किसी समतल भूमि पर बैठकर के मंडप बनावे, पाद्य अर्घ आचमनी इत्यादि से ब्राह्मणों के द्वारा पूजन कराएं। घर में संपत्ति अगर हो, धन है, तो लोभ न करें, उस धन का संपूर्ण उपयोग करें। ऐसा नहीं कि घर में हमारे पे पैसा तो है लेकिन मंडप बनाने में भी लोभ कर रहे हैं। जहां बैठकर के हमको पाठ करना है, उस पाठ की जगह को अगर हम ढंग से अच्छा